हेलो दोस्तों, रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो जीएस पेपर है उसमें पेपर 1 और 2 दोनों में देखेंगे कि प्रत्येक सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। और टोटल इसमें जो है प्रत्येक सेक्शन में कुल 5 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। और देखा जाए तो इन शॉर्ट नोट्स का जो शॉर्ट नोट पूछे गए हैं उसका कुल अंक जो है 38 है। कुल 38 नंबर में ही आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो 8 नंबर का होता है, 8 मार्क्स का। और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है वो 7-7 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर आपके 38 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन पूछाते हैं। और ये प्रत्येक सेगमेंट में होता है, जैसे कि हिस्ट्री वाला खंड है वहां होगा, करंट वाले खंड में होगा, डीआई में ऐसा नहीं होता। लेकिन पॉलिटी सेकेंड पेपर में बात करें तो पॉलिटी जो है उसमें होगा, इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक जो सेगमेंट है उसमें होगा, और साइंस एंड टेक में भी पाया जाता है। तो टोटल आपको देखना क्या है कि ये शॉर्ट नोट जो लिखना है, एक तो सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मतलब आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ये लिखें या ये लिखें, चूज करने का ऑप्शन नहीं है। 5 क्वेश्चन मेंशन होता है और 5 लिखना होता है। तो ऐसे में शॉर्ट नोट की जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको 5 क्वेश्चन है, 5 लिखने हैं। कोई अगर छूट गया तो समझिए 8 नंबर या 7 नंबर गया काम से। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के संदर्भ में कि शॉर्ट नोट्स पर क्या क्या ध्यान देना है। तो शॉर्ट नोट्स जो देखते हैं खासतौर पर, इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, तैयारी कैसे करें शॉर्ट नोट्स की, तैयारी कैसे करें। दूसरा सवाल होता है कि शॉर्ट नोट्स में कितना लिखना है। कितना लिखना होता है। और तीसरा में है कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना होता है। ये 3 सवाल हैं जो लगातार और हमेशा पूछे जाते हैं कैंडिडेट द्वारा कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, कितने वर्ड में लिखें और शॉर्ट नोट्स में क्या लिखें। ठीक है ना, वर्ड के बारे में पूछा जाता है। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं कि तैयारी कैसे इसका करना है। दोस्तों, तो देखिएगा कि शॉर्ट नोट तैयारी कोई अलग से नहीं कर सकता है। आप जब प्री पढ़ते हैं, प्री की तैयारी करते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो लगता है कि हाँ यहाँ से शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो आप जब भी प्री की तैयारी करें तो अब आप एक कॉपी भी बना कर रखिए साथ में, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप की पॉइंट कम से कम उस टॉपिक का लिख लें। अगर शॉर्ट नोट्स बनाते चले तो बहुत अच्छा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम की फैक्ट जो पॉइंट होता है ना वो लिख लें, ताकि आप बाद में उसको एक्सप्लेन करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो आप प्री के साथ साथ इसका तैयारी करें। जैसे मान लीजिए कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, बहुत इजी होता है क्योंकि हिस्ट्री, इसलिए बार बार हिस्ट्री से ही मैं कोशिश करता हूं कि उन टॉपिक को उठाया जाए। जैसे मान लीजिए शासन अधिनियम पढ़ते हैं आप, और शासन अधिनियम में जितने भी हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट वो है। फिर 1700 आप देखते हैं कि उसके बाद 1773, फिर इसके बाद आप 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, 53 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इसके बाद 58 का है, 1909 है, 1919 है, 1935 है। तो जो ये मेन एक्ट है, अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, आप उसका की पॉइंट कम से कम तैयार कर लें। एक तो आपका प्री में भी मदद मिलेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं प्री के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके कई सारे प्रावधान पूछे जाएंगे और इसमें होगा कि निम्न में से कौन से प्रावधान 1919 के अधिनियम में शामिल नहीं था, और वहां पर आपको आसान हो जाएगा क्योंकि आप की फैक्ट एक जगह किए हुए हैं तो आपको चयन करने में। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जब पढ़िएगा खासतौर पर,
तो देखिएगा बुद्धिस्ट पैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, या फिर दयानंद सरस्वती की भूमिका का भी कर सकते हैं, राजा राम मोहन राय की भूमिका का कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का कर सकते हैं। तो मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ते हैं तो वो तो पूरा का पूरा सेगमेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें गर्म दल की क्या भूमिका रही, क्योंकि नरम दल तो आदमी हमेशा पढ़ता है, तो गर्म दल की क्या भूमिका रही, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका क्या रही, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको पॉइंट आउट करके तैयार रखना होगा, ताकि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसके बारे में तुमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो आपको प्री के साथ साथ शॉर्ट नोट की तैयारी कर सकते हैं। अब बात आता है कि कितने वर्ड में लिखना है। तो देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि बीपीएससी में खासतौर पे देखिएगा कि 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता था, अभी भी पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो मोटे तौर पर देखा जाए तो 350 से 400 वर्ड में लोग लिखते हैं, है ना। 350 से 400 वर्ड, कुछ सब 450 तक बहुत कम जाते हैं, लेकिन खासतौर पे कुछ कुछ सेगमेंट में लोग चले जाते हैं। तो चलिए, वो स्पीड पर डिपेंड करता है, जितनी अच्छी आपकी स्पीड है आप वर्ड बढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में भी देखिए कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको कितने वर्ड में लिखने हैं, इससे में लिखा हुआ जरूर है ना, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपको नहीं लिखा हुआ रहता है कि आप कितने वर्ड में इसकी चर्चा करें। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी स्पीड और जो लिखने का तरीका है उसमें उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे स्पीड आपकी अच्छी है तो थोड़ा बहुत 10-20 वर्ड आप अधिक भी लिख सकते हैं। स्पीड कम है तो जो एवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए। अब एवरेज कितना होना चाहिए, तो अगर आप देखें 38 मार्क का, तो लगभग आप इसका बीच का रेशियो निकालें तो 380 वर्ड बहुत है, अच्छा माना जाएगा। तो जितना नंबर उतना वर्ड अच्छा माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 80 वर्ड बहुत हो गया। 100 वर्ड 100 वर्ड तक, 80 से 100 वर्ड के बीच में आप लिखते हैं तो एक आदर्श उत्तर माना जाएगा शॉर्ट नोट्स का। कुछ लोग होंगे जो 120-25 वर्ड में भी चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आपके पास 2 पेज होता है, आगे और पीछे का जो भाग होता है 2 पन्ना, तो वो होता है, आप उसमें जितना लिखे चाहें। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वर्ड डिपेंड करता है टाइम पर। ऐसा ना हो कि आप 1-2 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय दे दें और बाद में पता चला कि आपके पास समय ही नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखें तो 19 से 20 मिनट एक क्वेश्चन का रहता है समय। अब 19 से 20 मिनट में ही 5 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। अगर देखा जाए रेशियो तो एक शॉर्ट नोट के लिए 4 मिनट। अब सोच लीजिए 4 से 5 मिनट में ही एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए जो 80 वर्ड में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, बार बार लिखते रहें उस चीज को, तो बेहतर हो जाता है। तो ये तो रहा शॉर्ट नोट्स कितने वर्ड में लिखने हैं। तो लगभग 80 से 100 वर्ड और उधर 70 से 90 वर्ड, जो 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें 70 वर्ड से लेकर 90 वर्ड, 100 वर्ड। ठीक, अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का 3 पार्ट होता है ना। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मूल बॉडी पार्ट, मेन बॉडी पार्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, और तीसरा होता है कंक्लूजन। 3 होता है। शॉर्ट नोट में जनरली देखिएगा कि कंक्लूजन लोग नहीं लिखते हैं, और इंट्रो में भी एक लाइन का इंट्रो स्टार्ट कर देते हैं, और जनरली होता भी है। लेकिन बीपीएससी का जो क्वेश्चन देखें तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें आपका कंक्लूजन देना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि देखिएगा, पिछला बार आत्मनिर्भर भारत से क्वेश्चन पूछा गया और इसका आलोचनात्मक परीक्षण पूछा गया। जहां आलोचनात्मक परीक्षण है तो स्वाभाविक है कि उसका आप लास्ट में कंक्लूजन एक लाइन का ही सही लेकिन देना होगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आप देखते हैं तो एक लाइन का कंक्लूजन दे दीजिएगा, अच्छा माना जाता है। लेकिन वो लाइन बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, है ना। 15 से 20 वर्ड बहुत होता है उसके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें कि जो बीपीएससी के शॉर्ट नोट होते हैं उसमें छोटा सा इंट्रो एक लाइन का, और वो लाइन 15 से 20 वर्ड बहुत हो, कंक्लूजन भी एक लाइन का,
और मूल बॉडी पार्ट को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जरूरी है। अब शॉर्ट नोट्स खासतौर पे देखिएगा कि बॉडी पार्ट में क्या क्या, तो बीपीएससी का कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि शॉर्ट नोट्स लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन बड़ा फ्लैट होता है, बिल्कुल सिंपल सरल, देखने में लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है, लेकिन लिखने में उतना ही क्लिष्ट होता है। क्या है, जैसे देखिएगा पिछला बार 69 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट मौर्य कला, संथाल विद्रोह, पटना कलम शैली, पटना कलम शैली डायरेक्ट पूछ दिया गया, संथाल विद्रोह, ये क्वेश्चन 1800 इसी तरह पूछा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह। अब ये क्वेश्चन जो होता है ना, देखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसे बांधने में जो आंसर का स्ट्रक्चर होगा, बॉडी पार्ट होगा, उसके बांधने में बहुत बड़ी समस्या आती है। चंपारण सत्याग्रह भी इसी तरह का है। चंपारण सत्याग्रह खासतौर पर बिहार में एक इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह। अब सवाल उठता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे लिखा जाए। तो आइए देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन जब कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई एक सेगमेंट पर, कोई एक खंड पर आपको पूछा गया क्वेश्चन, तो ऐसे में जरूरी है कि आप सभी खंड को, इसके जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, उन सभी डायमेंशन की चर्चा करना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि संथाल विद्रोह आपसे पूछा गया, सीधा है कि संथाल विद्रोह की चर्चा करें। अब संथाल विद्रोह में जो देखिएगा कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसका कारण क्या रहा, परिणाम क्या रहा, स्वरूप इसका कैसा था, इसमें भागीदारी किसने निभाया, और इसका विस्तार, मतलब कैसे कैसे ये आंदोलन फैला। तो 5 खंड सेगमेंट है, इसमें खंड है। तो आपको करना क्या है कि आप छोटे छोटे पॉइंट करके, मतलब कहने का जो कारण है, तो कारण का पॉइंट चर्चा करना है, ना कि पॉइंट का विश्लेषण करना है। तो कारण, परिणाम, स्वरूप, सब एक एक पैरा में कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल कॉमा देकर, जो हम लोग कॉमा टेक्निक करते भी हैं, उसमें क्या होता है ना कि बस छोटे छोटे पॉइंट को, सभी पॉइंट को, केवल मूल पॉइंट को एक जगह करके कॉमा देकर लिख दीजिए, ताकि लोगों को यह समझ में आ जाए कि इसे सब पता है और इसने पूरे चीजों को एक क्वेश्चन में बांधने का प्रयास किया है। तो बहुत अच्छा माना जाता है शॉर्ट नोट्स में। खासतौर पे यूपीएससी वगैरह में देखिएगा कि इसी प्रकार से लोग लिखते भी हैं। इस सभी सेगमेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जहां एक्सप्लेन पूछा जाए केवल इस संथाल विद्रोह का स्वरूप। अब स्वरूप है तो निश्चित तौर पर स्वरूप का व्याख्या थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ना स्वरूप है, ना कारण है, ना परिणाम है, ना भूमिका है, ना विस्तार है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आपको सभी सेगमेंट पे एक एक पैरा, और वो पैरा 18 से 20 वर्ड का हो, पॉइंट 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 करके कॉमा देकर और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो बेहतर माना जाएगा, लगा जाएगा कि हाँ सभी जगह सेगमेंट में लिखा गया है। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं, और जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है ना, तो उनका आप शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखें, क्योंकि देखा जा रहा है क्या कि जो पहले लॉन्ग आंसर में पूछे जाते थे, अब उसका शॉर्ट नोट्स आ गया। ये संथाल विद्रोह पहले लॉन्ग में था, अब शॉर्ट नोट्स में आ गया। इसी प्रकार आप देखिएगा पटना कलम शैली वगैरह, मौर्य कला और पाल कला, ये सब पहले लॉन्ग आंसर होते थे, अब शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो किस क्या लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका शॉर्ट नोट्स लिखने में। और दोस्तों, शॉर्ट नोट्स हो या लॉन्ग आंसर, आपको लिखना पर डे है। अगर आप देखिए, स्वाभाविक है कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लेखन शैली पता होनी चाहिए, और लेखन शैली 1-2 दिन में नहीं बनता है, हाँ 1 दिन जरूर बनता है। तो आपको थोड़े प्रयास करने होंगे। अभी बड़ा अच्छा मौका है आपको, चूंकि 17वीं बीपीएससी है, वो 30 सितंबर मेंशन किया हुआ है। तो अभी आप मार्च अप्रैल तक आराम से मेंस पीटी साथ लेके चले, मेंस पर थोड़ा फोकस करें, पीटी पर थोड़ा कम फोकस करते हुए इसको लेके चले। जब जैसे ही अप्रैल खत्म होगा, फिर प्री पर पूरा फोकस कर लीजिएगा। तब तक क्या होगा कि आपका पेपर 1 या पेपर 2 का बहुत सारा ऐसा सेगमेंट है, पेपर 2 ही मान के चलिए
कि आप कोशिश कीजिए पेपर 2 का सारा सेगमेंट आप तैयार कर लें। करंट पढ़ ही रहे हैं तो करंट में भी आपके पास, और हिस्ट्री पढ़ी नहीं प्री में, तो वो भी आपका लगभग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट तो डेवलप होगा ही। तो आप प्री कम मेंस की तैयारी बिल्कुल करते चलें और ये लक्ष्य मान के चलें कि 70 में हमारा 100% फाइनल होना चाहिए। देखिए ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमको करना ही है और उस अकॉर्डिंग आप मेहनत करते हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट अपना 1 साल बेहतर दे रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप मेहनत करें। 1 साल जो भी समय दिया गया आपके पास लगभग है, मेंस अगला मेंस तक 1 साल है भी, इन्हीं 1 साल में आपका सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, तो अब जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, कुछ टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।